तो वहीं अस्पताल में एक एक सांस के लिए तड़प रहे मरीज और ऑक्सीजन के नाम पर जमकर कमाई की जा रही है। लेकिन सिर्फ दवाई और ऑक्सीजन के नाम पर ही कालाबाजारी का खेल नहीं चल रहा है, बल्कि छोटी छोटी दवाई और जरूरत की चीजों की कालाबाजारी की जा रही है। देखिए इंसानियत के कौन कौन है विलन। बिल्कुल करेक्ट। इस भीषण त्रासदी में सिर्फ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर दवाओं का ही टोटा नहीं चल रहा है, सिर्फ सांसों की सौदेबाजी ही नहीं हो रही है, बल्कि हर उस चीज का दाम बढ़ चुका है जिसकी जरूरत कोरोना से जूझ रहे मरीज को हो रही है। ऐसी ही कालाबाजारी करने वालों की फौज मानो सब कुछ नोचने को तैयार बैठी है, जिसमें सिरदर्द की दवाई से लेकर ऑक्सीमीटर तक की कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, जिसको दुकानदार औने पौने दाम पर बेच रहे हैं। रकम नोचने को तैयार बैठे गिद्ध। क्या रेट किसको क्या बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। 450 रुपए खरीद लेकर आया। छोटी छोटी चीजों के बढ़ा दिए दाम। 700-800 का मिलता भी है। हाँ पीले रंग वाली बेटा पता कर लो, अगर कहीं 700-800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 में भी मिल जाए। खूंटी पर ईमान, जिंदगी हो रही नीलाम। ये एक ऐसा दौर है जहां इंसान मौत के जबड़े से अपनी जान, अपनी सांस बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में इंसान से आदमखोर बन चुके लोगों ने अपनी अपनी दुकान सजा ली है, जहां धड़ल्ले से जान बचाने की चीजों के दाम बढ़ाकर बेचे जा रहे हैं। जिसकी जेब में दाम है वो खरीद रहा है, और जिसके पास रकम नहीं है उसका अपना अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा पड़ा तड़प रहा है। कोरोना से पीड़ित इंसान को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, इसलिए ऑक्सीमीटर के जरिए उसकी पड़ताल की जा रही है, और जितने मामले तेजी से बढ़ रहे हैं उतनी ही तेजी के साथ ऑक्सीमीटर की खपत भी हो रही है। और फिर शुरू हो गया ऑक्सीमीटर की कालाबाजारी का खेल। कानपुर में ऑक्सीमीटर को 4 गुना दाम पर बेचा जा रहा है, वो भी डंके की चोट पर। इस दौरान अगर कोई बहस करने की जरूरत करता है तो धमकी भी दे दी जाती है। कौन सी कंपनी का ये? अरे फेस शील्ड बड़ी है यार, दे दो। है भाई? है फेस शील्ड भी नहीं है, तो नहीं मिल रहा माल। ठीक है, कितने का? 2000 का पड़ेगा ये। क्या मेरे भाई? फ्लेक्सो नहीं, एक मिनट बात कर लो। 2000 के बिल्कुल करेक्ट। पेशाब नहीं हो रहा, पर्ची दे दीजिए। बस को 700-800 वाला जो आता है, 900 वाला कौन सा? 700-800 का मिलता भी है। हाँ पीले रंग वाली बेटा पता कर लो, अगर कहीं 700-800, 900, 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1700 में भी मिल जाए तो 20, 50, 100, 200 ले लेना। ये हालात सिर्फ एक दुकान पर नहीं है, बल्कि अमूमन मेडिकल की हर दुकान पर ऑक्सीमीटर के दाम बढ़ा दिए गए हैं, और इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। यानी जिसकी जेब में दाम है वो खरीद ले। ऑक्सीमीटर 1600 रुपये का है, दिखाइए। वो तो 18 का है, देखो कितने का है? 1600 बता रहा है। अभी तो 1600 बता रहे थे यार, अब 1800 हो गया। तो सुना आपने, शहर के चप्पे चप्पे पर कालाबाजारी करने वाली कैसे नजर गड़ाए बैठे हैं। इस आपदा के दौर में जहां जिंदगियां खत्म हो रही हैं, ऐसे में मौका परस्त लोगों की फौज ने आपकी सांसों पर नजर गड़ा रखी है, जिनके खिलाफ कार्रवाई का दावा लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इस मामले में मुख्यमंत्री जी के आदेश बड़े स्पष्ट और सख्त हैं कि किसी भी प्रकार से ऑक्सीजन, दवाई या और किसी भी मेडिकल सेवा की कालाबाजारी या ओवर चार्जिंग नहीं होना चाहिए। और इसमें पिछले 4 दिन में हमने 4 बड़े बड़े केसेस पकड़े हैं, दवाई के भी, ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीमीटर के भी, और आगे आने वाले दिनों में हम लोग और कार्रवाई करेंगे। ऐसे जमाखोरों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन साथ ही जरूरत है आम जनता के सहयोग की, जिसके जरिए आपदा के दौर में खुलेआम कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।
इसमें विशेष रोल नागरिकों का भी है और हमने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से नागरिकों से अनुरोध किया है कि जहां कहीं आप ऐसा होता हुआ देखें हमको बताएं। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा और हम उस पर कार्रवाई भी करेंगे। तो एक तरफ पुलिस स्वतः इंटेलिजेंस गैदर कर रही है, लेकिन आपके पास अगर ऐसी कोई शिकायत है तो आप 112 पे कॉल करके बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल से बताएं, हमको कार्रवाई करने में आसानी होगी। जैसे गिद्ध किसी जीव के मरने का इंतजार करता है, उसके बाद उसको नोच नोच कर खा लेता है, लेकिन समाज में घूम रहे ये गिद्ध जिंदा इंसानों से रकम नोचने को तैयार बैठे हैं। कभी दवाई के नाम पर, कभी ऑक्सीजन के नाम पर, कभी ऑक्सीमीटर समेत तमाम छोटी चीजों के नाम पर लूट मचा रखी है। और इस दौर में इंसान जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। कानपुर से एबीपी गंगा के लिए रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट।